बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव के दौरे भारत और उसके फौरन बाद दौरे पाकिस्तान का इर्ताश अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 रोज गुजरने के बाद बैक वक्त दो डेवलपमेंट्स हुई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लिए रूसी सफीर दनीला गनेश ने एक पब्लिक इंटरैक्शन में पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से बड़ा बयान दिया है, उनको एक्सप्लेन किया। और साथ ही नई दिल्ली में रूस के सफीर निकोले कुदाशेव और उनके डिप्टी एम्बेसडर रोमन बबुश्किन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक स्पेशल सेट ऑफ जर्नलिस्ट उनको बुलाया गया और उनको ब्रीफ किया गया रूस, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से उठने वाले सवालात पर। और उसने सूरत हाल को वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात, भारत और रूस के ताल्लुकात, ये किस जानिब जा रहे हैं। जाहिर है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। कुछ वीडियोस में इसके हवाले से कर चुका हूं। 3 से 4 प्रॉब्लम्स उन डिटेल्स के ऊपर आने से पहले आप समझ लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त बेसिकली भारत में जो डिबेट चल रही है और भारत को दरअसल मसला क्या है पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर। सबसे बड़ा मसला यह है कि रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने पाकिस्तान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बबांगे दोहल ऐलान किया कि रूस पाकिस्तान को असलहा, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए असलहा फराहम किया जाएगा। भारत को मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मसला यह है और उनको शक यह है कि रूसी साख्ता असलहा पाकिस्तान की अफवाज भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। भारत को दूसरा बड़ा मसला क्या है? दूसरा मसला है भारत का रूस और पाकिस्तान के दरमियान जंगी मशकें और बहरी मशकें। इसके हवाले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो में आपको कुछ चीजें इसके हवाले से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करूंगा। तीसरा मसला क्या है? यह मसला खालिस्तन एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मसला है। ये इसी तरीके से है कि जैसे आपका कोई महबूब आपसे रूठ जाए और उसके बाद वो किसी और के साथ राहो रस्म बढ़ा ले, तो भारत को इस वक्त मसला यह है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात क्यों बढ़ रहे हैं। भारत और रूस के ताल्लुकात खराब हुए, इस पर मसला नहीं है। मसला इस बात पर है, हसद, जलन और जलापा इस बात पर है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात क्यों बढ़ रहे हैं। और चौथा इंतहाई अहम और बड़ा मसला, क्योंकि भारत अपने आप को इस खित्ते का चौधरी समझता है। साउथ एशिया और सार्क रीजन में भारत समझता है कि सब कुछ उसकी मर्जी मंशा के मुताबिक होना चाहिए और उसको एक चौधरी वाला प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अगर कोई उससे मिलने के लिए आया है तो उससे घर से निकलकर साथ वाले घर में क्यों गया? हमारे पास आना था तो सिर्फ ये दिखाना था कि हमारे से मिलने खुसूसी तौर पर आए हैं, साथ वाले के घर क्यों गए? ये मसला भी भारत को बड़ा तकलीफ दे रहा है। अब आ जाते हैं हम उस डिटेल की तरफ जो कि साबित करती है, वाजे करती है, बताती है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात कहां चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निकोले कुदाशेव और रोमन बबुश्किन ने की, एक रूस के सफीर हैं भारत में और एक उनके नाइब सफीर हैं, वो बेसिकली रूस और भारत के ताल्लुकात को एक्सप्लेन करने के हवाले से थी। वो सरगई लावरोव के दौरे के हवाले से जो सवालात मौजूद थे, एक बहुत बात हो रही थी कि सरगई लावरोव की मुलाकात भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान में उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई थी। एक इसके हवाले से बहुत बात चल रही थी, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना था। दूसरा, उन्होंने बताना था कि जो S-400 की डील है, ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसकी जाहिर है कि 5.4 से 5.5 बिलियन डॉलर्स की एक डील मौजूद है भारत और रूस के दरमियान, जिसके तहत ये जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400, ये 5 फराहम करने हैं रूस ने भारत को। इसके हवाले से क्योंकि खुलकर कोई बात नहीं हुई, इसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन करना था। ओपनिंग हो गई, लेकिन जो सवालात का धारा है रूसी सफीर से, जो भारतीय सहाफियों ने सवालात किए, वो वाजे कर रहे हैं कि एक बढ़ती हुई बेचैनी है भारत में कि आखिर क्यों रूस के वजीर खारजा भारत से परवाज भरी उन्होंने और वो लैंड किया उन्होंने इस्लामाबाद में। और यहां पर जो कुछ हुआ उसकी मैं बात कर चुका हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इसकी जो सुर्खियां हैं मैं कुछ आपको पढ़ के सुना देता हूं। न्यूज 18 ने क्या लिखा? रशिया हैज इंडिपेंडेंट रिलेशंस विद पाकिस्तान, इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, ऑनवॉय। एनडीटीवी ने क्या लिखा? एनडीटीवी ने लिखा, रशिया स्लैम्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, प्रोमिसेस मिलिट्री हेल्प टू पाकिस्तान, देन अश्योर्स इंडिया। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, रशिया हैज इंडिपेंडेंट टाइज विद इंडिया एंड पाकिस्तान, सेज टॉप रशियन डिप्लोमैट्स।
मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता देता हूं, फिर रूस के सफीर ने पाकिस्तान में क्या कहा, जो पाकिस्तान के लिए सफीर हैं उसकी बात कर लेंगे, और थोड़ा सा तज़किरा हो जाएगा वो जंगी मशकों का और बहरी मशकों का। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, रशिया हैज इंडिपेंडेंट रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान एंड मॉस्कोज मिलिट्री कोऑपरेशन with Islamabad is limited to the supply of equipment meant to bolster the fight against terrorism, the two top Russian diplomats in New Delhi said on Wednesday. यानी कि रूस ने ये वाजे कर दिया भारत में बैठकर भारतीय सहाफियों के सवाल के जवाब देते हुए कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान और रूस और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक दूसरे से आज़ाद नौयत के हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक नहीं है। रूस के अपने मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं जिस तरह उसके मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस बात के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मौजूद है, जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मौजूद है, उसको परसू किया जा रहा है और भारत इस पर परेशान ना हो, खास तौर पर इस बात पर कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के लिए फराहम किया जाएगा। जो असलहा है, जंगी साजो सामान है, वो इसलिए फराहम किया जाएगा कि पाकिस्तान और रूस पार्टनर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो शंघाई ताउन तंजीम है, दोनों उसके रुकन ममालिक हैं। काउंटर टेररिज्म एक ऑब्जेक्टिव है, इंसदाद दहशतगर्दी, और जो असलहा फराहम किया जाएगा वो उस ज़मीन में पाकिस्तान को असलहा फराहम किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा, मॉस्को इज ऑल्सो कमिटेड टू फुलफिलिंग ऑल आर्म डील्स विद इंडिया इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्पाइट द थ्रेट of US sanctions, Russian ambassador Nikolay Kudashev and Deputy Chief of Mission Roman Babushkin told a news conference. आपको अंदाजा है कि अमेरिका का एक कानून है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक्ट ये है कि रूस को क्योंकि अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मनों में से तस्वुर करता है चीन और रूस को, रूस के हवाले से उसने ये किया है कि इसका जो काटसा का लॉ मौजूद है उसके तहत पाबंदियां लगाई जाती हैं उन ममालिक पर जो रूस के साथ असलहे की डील्स करते हैं बड़ी बड़ी। इसकी हालिया मिसाल है कि जब उन्होंने तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई, उसी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी एक हेलीकॉप्टर्स की डील नहीं हो पा रही। अब ये जो मसला है, भारत अमेरिका का जो है वो इत्तेहादी है और भारत जो है उसका, रूस जो है वो भी भारत का इत्तेहादी है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हसूल भारत को महंगा पड़ सकता है रूस से, क्योंकि भारत को अभी तक जो प्रेसिडेंशियल आप पार्डन कह सकते हैं या प्रेसिडेंट की तरफ से इस्तिस्ना कह सकते हैं कि नहीं दिया गया कि भारत को एक खुसूसी इजाज़त दे दी जाए कि वो रूस से S-400 काटसा की मौजूदगी में ले और उसके ऊपर पाबंदियां भी ना लगें। तो इसके हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि हम तो भारत के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कारबंद हैं, हम भारत को टाइमलाइन के मुताबिक S-400 फराहम करेंगे। अब ये जाहिर है कि भारत पे मुनहसर होगा कि वो किस तरीके से इसको लेकर चलता है। फिर उन्होंने कहा, द डिप्लोमैट्स रीइटरेटेड रशियाज कंसर्न्स अबाउट द इंडो पैसिफिक एंड द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड, with Kudashev saying the West's Indo-Pacific strategy is aimed at reviving Cold War era structures. इसको आप ये कह सकते हैं कि जो बात ढके छुपे अंदाज में सरगई लावरोव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी दिल्ली में बैठकर, उस बात को बबांगे दोहल एक्सप्लेन करके, तर्जुमा करके और तशरीह करके रूस के सफीर ने खोल कर बयान कर दिया है कि भारत से सबसे बड़ा मसला जो रूस को है वो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, अमेरिका की वो हिकमत अमली जिसमें उसने अपने साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर यह तय किया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अपना असर रसूख इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाया जाएगा। भारत उसमें एक मोहरे का किरदार अदा कर रहा है और इसके ऊपर रूस को एतराज है। इन अल्फाज में रूस के वजीर खारजा ने बैठकर बात नहीं की थी, लेकिन जो रूस के सफीर हैं उन्होंने खुलकर बता दिया कि क्वाड से मसला है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से मसला है और एंटी चाइना गेम्स जो भारत खेल रहा है उससे मसला है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि रूस के और भारत के ताल्लुकात वो माजी में बहुत अच्छे रहे हैं, अब भी
जो डिफेंस कोऑपरेशन है और मुख्तलिफ फील्ड्स में कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत को ये ज़ेब नहीं देता कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस किस्म की तशवीश का इजहार करे। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो की थी कि जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला उन्होंने दौरा किया था रूस का, मॉस्को में उन्होंने जाके सरगई लावरोव से मुलाकात की थी और एक दरख्वास्त, एक चिट्ठी, एक अर्जी दी गई थी भारत की तरफ से रूस के वज़ीर ख़ारजा को कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के साथ राह रस्म ना बढ़ाया जाए। उसका जवाब आ गया और उसका जवाब ये आया कि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भारत के फ़ौरन बाद पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक नए आप कह सकते हैं कि एक नए लेवल पर ले जाने का ऐलान कर दिया। तो ये थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने वाजे किया कि किस किस्म के ताल्लुकात रूस के भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ होने जा रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से भी ज़ाहिर है कि एक अच्छी खबर तो है, लेकिन साथ में एक जुमला ऐसा है जो रूस के पाकिस्तान के लिए सफ़ीर ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, वहाँ पर उनका एक इंटरेक्शन था, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में एक जुमला है जो बताता है कि पाकिस्तान को अगर रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो उसको क्या करना होगा। मेरे सामने खबर मौजूद है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशंस इज प्रॉमिसिंग, कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान और रूस का जो ताल्लुकात का मुस्तकबिल है वो बहुत अच्छा है, ये रूस के सफ़ीर ने कहा है। खबर में पढ़ देता हूँ कि रशियन एम्बेसडर डैनिला गैनेच हैज़ said future of Pakistan Russia relations is promising and bilateral ties are developing at a normal pace, कि बिल्कुल बेहतरीन रफ्तार के साथ चल रही हैं बायलैटरल टाइज, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। He was speaking at a public talk on future of Pak-Russia relations at the Institute of Strategic Studies, Islamabad. The Russian ambassador said Afghanistan is an identical long-term area of interest since both countries want a peaceful settlement of the Afghan problem without any external interference. एक तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के हवाले से बात की, अफगानिस्तान में कॉमन ऑब्जेक्टिव है, शेयर्ड गोल है, पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में क्या होना चाहिए। फिर जो आखिरी बात, ये वो जुमला है जो बताता है कि रूस पाकिस्तान से दरअसल चाहता क्या है अगर इन ताल्लुकात को आगे ले जाना है। ही सेड पाकिस्तान सीम्स टू बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न मार्केट्स एंड दैट इज अ बिग हिंड्रेंस इन टैपिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, के पाकिस्तान का झुकाव मगरबी मंडियों, मार्केट्स, ममालिक की तरफ बहुत ज़्यादा है और ये वो बॉटल नेक है, ये वो रुकावट है जो रूस और पाकिस्तान के दरमियान इक्तसादी ताउन को उस तरीके से बढ़ने नहीं दे रही। रूस ने दरअसल ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो मगरबी ममालिक के साथ तिजारत ना करे, मगरबी ममालिक के साथ उनका इक्तसादी ताउन ना हो। मसला ये है कि बहुत सारे मगरबी ममालिक ख़ुसूसन अमरीका रूस के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाए हुए हैं और जो भी मुल्क रूस के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है उसको लामहाला उन पाबंदियों का सामना किसी न किसी तरीके से करना पड़ता है। लिहाजा पाकिस्तान को चूज़ करना होगा, एक डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी होगी कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरीके से फ्यूचर में देखना चाहता है। ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिन्होंने ये सब कुछ वाजे कर दिया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनके ऊपर और जो असलहे की फराहमी है उस पर मसला क्या है। जो हिस्टोरिकली तकरीबन 6 से 7 दिहाइयों में असलहा है पाकिस्तान के पास, ज़्यादातर असलहा या टेक्नोलॉजी वो अमरीकी साख्ता या चीनी साख्ता है, जबकि भारत के पास तकरीबन 70% जो उसकी प्रोक्योरमेंट है डिफेंस इक्विपमेंट की, जो भारत के बाहर से असलहा भारत ने हासिल किया है, उसका तकरीबन 70% रूस से आता है। वो रूसी टेक्नोलॉजी वो है पाकिस्तान भारत के पास और पाकिस्तान के पास एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अगर अब पाकिस्तान को रूसी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो जाएगी तो पाकिस्तान के पास बैक वक्त अमेरिका, चीन और रूस, इन 3 ममालिक की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी और उसको बखूबी इल्म होगा कि भारत के पास मौजूद असलहा किस किस्म का और उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। आपको याद होगा कि एक छोटी सी प्रेस रिलीज ने भारत में खलबली मचा दी थी कि जिस वक्त पाकिस्तान के नेवल चीफ ने विजिट किया था अमन 2021 एक्सरसाइज के दौरान, जब मशकें हो रही थी, बहरी मशकें, पाकिस्तान के नेवल चीफ ने रूस का जो बहरी जहाज है, बहरी जंगी जहाज एडमिरल ग्रिगोरोविच तलवार क्लास, उसका जब दौरा किया तो उस वक्त भारत को बहुत तकलीफ हुई थी उस तस्वीर और प्रेस रिलीज पर, क्योंकि एडमिरल ग्रिगोरोविच वो जहाज है, वो जंगी बहरी जहाज है जो भारत
हासिल कर रहा है रूस से। और वो जहाज जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बहुत अपना सानी नहीं रखता, उस जहाज के ऊपर पाकिस्तान के नेवल चीफ की प्रेजेंस और उनको ये मालूम होना कि इस पे कम्युनिकेशन के कौन से आलात लगे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, इस पर इक्विपमेंट कौन सा है, टॉर्पेडोज कैसे हैं, इसके ऊपर जो सिगार शेप्ड मिसाइल्स हैं और जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई हैं, जो लॉन्च करके जो समंदर से ज़मीन पर मार करने वाला असलहा मौजूद है, जो समंदर से समंदर में मार करने का असलहा मौजूद है, उसकी सारी तफसील पाकिस्तान के पास है। और यही मसला है जो भारत को परेशान किए हुए है। बहरहाल सूरत हाल वाज़ेह हो गई है और अब ये मामलात, ये ताल्लुकात किस जानिब जाते हैं ये आने वाले दिनों में देखना होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।